मध्य प्रदेश के धार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय धार बदनावर में मातृशक्ति कांवड़ यात्रा में शामिल हुए थे, जहां उनके स्वागत में कार्यकर्ता फूलों की माला पहनकर उनका स्वागत कर रहे थे। तभी गुब्बारों से भरा एक थैला उनके ऊपर आ गिरता है। वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ लोग गुब्बारों से भरा थैला वहां से हटाते हैं और फिर कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करते हैं। दरअसल गुब्बारों से भरा थैला भी उनके स्वागत के लिए लाया गया था। जैसे ही उन्हें फूलों की माला पहनाई गई, तभी गुब्बारे भी उन पर बरसाने थे, लेकिन वो थैला खुला नहीं। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं का जोश हाई रहा और भोले के जयकारों से आसमान गूंज उठा। उत्तराखंड में लगातार जारी बरसात से सड़क पर सैलाब बह रहा है। नैनीताल के कुछ इलाकों में सड़क पर बह रहे पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि कुछ भी बह जाए। इसके बावजूद बाइकर्स पर मानो कोई असर नहीं पड़ रहा। ये हालात तब है जब 2 बाइकर्स को पानी बहा चुका है। नैनीताल के भुजिया घाट से आई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पानी की रफ्तार कितनी तेज है। इसके बावजूद 2 बाइकर्स ने इसको पार करने की कोशिश की और दोनों ही पानी में बह गए। नहीं बचेंगे, वो नहीं बचेंगे भाई, कहाँ बचेंगे वो। समय रहते जानकारी मिलने पर बचाव एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। किसी तरह से दोनों युवकों को ढूंढकर जंगली इलाके से बाहर लाया गया और तुरंत सीओ की गाड़ी से एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। फिलहाल दोनों की जान बच गई है। इस घटना के बाद भी नैनीताल में बाइकर्स पर कोई असर नहीं पड़ा। हल्द्वानी सल्डी रोड पर मलबा आने से ट्रैफिक रुका तो बाइकर्स अपनी जान से खिलवाड़ करते नजर आए। कोई मलबे के ऊपर से बाइक को धक्का देकर निकालने लगा तो कोई बाइक पर बैठकर उसे निकाल रहा था। वहीं बिहार के रोहतास में तेज रफ्तार थार ने 4 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरों में नजर आया एक महिला सड़क किनारे से जा रही थी। वह इंटरलॉकिंग रोड के किनारे पर 2 लोग बैठे नजर आए। अभी सड़क किनारे चल रही महिला कुछ कदम आगे बढ़ी, तभी तेज रफ्तार थार महिला की ओर आ गई और इससे पहले महिला और सड़क किनारे बैठे लोग कुछ समझ पाते, तेज रफ्तार थार ने उन्हें उड़ा दिया। गाड़ी सीधे सड़क के किनारे गड्ढे में गिरी, जिसमें पानी भरा था। वहीं हादसे के बाद एक युवक गाड़ी के नीचे से निकलता दिखाई दिया, जबकि थार की चपेट में आए बाकी लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। वहीं हादसे के बाद मौके पर जमा हुई भीड़ ने थार चला रहे युवक और उसके 2 साथियों की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा कि तीनों युवक शराब के नशे में थे। घटना रोहतास के काराकाट थाना क्षेत्र की है। राजस्थान की बारां में एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे में सड़क पर चलिए तो अपना पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि कहीं से भी सड़क पर दौड़ती आफत किसी की भी जान पर भारी पड़ सकती है। बोलेरो सवार ने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर आगे आया तो बाइक रिपेयरिंग सेंटर पर खड़े लोगों पर कार चढ़ाई और उसके बाद रफ्तार के रथ पर सवार चालक ने साइकिल सवार को भी रौंद डाला। सिर्फ 7 सेकंड में इस बोलेरो ने तबाही मचा दी। सड़क पर दाएं बाएं हर तरफ जो कुछ भी उसके सामने आया कुचलता चला गया। इस दौरान एक बार भी नहीं लगा कि कार में ब्रेक नाम की कोई चीज है। पांव तो एक्सीलेटर से हटे ही नहीं लगा। 1 2 3 4 नहीं, कुल 12 लोग इस कार के तांडव से जख्मी हो गए। बाइक चालकों और राहगीरों को रौंदने वाला बोलेरो सवार आगे जाकर अपनी कार छोड़कर फरार हो गए। यूपी के मथुरा में दिल दहला देने वाले हादसे से हड़कंप मच गया, जहां एक कार ने बाइक को ऐसी जोरदार टक्कर मारी जिसने भी देखा उसकी चीखें निकल गई। टक्कर ऐसी कि बाइक सवार दोनों युवक उछल गए। एक कार की छत पर और दूसरा जमीन पर जा गिरा। रॉन्ग साइड से आ रहे बोलेरो ने ऐसा मारा कि बाइक ही उसमें जाकर फंस गई। लेकिन बोलेरो सवार ने बैक गियर लगाया, बाइक को घसीटकर नीचे गिराया और दोनों युवकों को वही गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया। सिर्फ 15 सेकंड के भीतर ये सब कुछ हो गया। जोरदार टक्कर की आवाज इलाके में गूंज उठी। दौड़ते भागते लोग राहत और बचाव के लिए दौड़े। उन्होंने बोलेरो सवार को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं, वहां से भाग खड़ा हुआ। हादसे का ये वीडियो 1 हफ्ते पुराना बताया जा रहा है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर बैठे सांड को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सांड कई फीट दूर घसीटते चला गया।
सीसीटीवी में दिखाई दिया कि एक सफेद रंग की कार बहुत तेजी से सड़क की दूसरी तरफ से आ रही थी। इसी दौरान ड्राइवर को सड़क पर बैठा सांड दिखाई नहीं दिया और ड्राइवर ने सांड पर कार चढ़ा दिया। हादसे के बाद कार सवार तो फरार हो गया, लेकिन बैल बुरी तरह घायल हो गया। कई बार बैल को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई। हादसा शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर हुआ। कार में आग लगने की वैसे तो कई घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस बार बेंगलुरु में एक ऐसी कार में आग लगी जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। आग लगने के बाद कार की हालत ऐसी हो गई जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए होगी। यह है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर स्पोर्ट्स कार, जो चलते चलते आग की चपेट में आ गई। 10 करोड़ रुपए की ये स्पोर्ट्स कार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संजीव की है, जो इंस्टाग्राम पर काफी चर्चित है। कार में आग लगने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के पिछले हिस्से में आग लगी थी, जहां आमतौर पर इंजन होता है। आग लगने के बाद लोगों ने बाल्टी से पानी और रेत डालकर आग बुझाने की कोशिश की। इसके साथ ही फायर सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया। गनीमत रही कि कार में बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि कार में आग कैसे लगी। पुलिस और संबंधित एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। हरियाणा के जींद से एक खौफनाक वीडियो आया है, जिसमें रूह कपा देने वाली तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। वीडियो देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि कोई ड्राइवर इतना क्रूर कैसे हो सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने टक्कर के बाद भी गाड़ी नहीं रोकी और महिला को घसीटते हुए ले गया। हादसा जींद में हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक समेत महिला ट्रक के नीचे फंस गई। लेकिन ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, महिला को करीब 30 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। इस बीच महिला सड़क पर गिर गई, जिसे बचाने के लिए वहां मौजूद लोग दौड़े, लेकिन ट्रक बाइक को घसीटते हुए काफी दूर ले गया और ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ में रोडवेज की बस अनियंत्रित हो गई और इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। दरअसल ये रोडवेज बस अनियंत्रित होकर रेलिंग पर चढ़ गई और वहीं अटक गई। बस के चारों पहिए हवा में थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में कई यात्री बैठे थे। वो तो गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये बस लखनऊ से मऊ पहुंची थी। बताया जा रहा कि ड्राइवर को नींद आ गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। इस हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोट भी आई है। अच्छी बात ये रही कि स्थानीय लोग तुरंत बस के पास पहुंच गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं एमपी के उज्जैन से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के लसूड़िया इलाके में एक सिक्योरिटी गार्ड ने कुत्ते के बच्चों को पीट कर मार डाला और बोरी में भरकर फेंक दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 1, 2, 3 सिक्योरिटी गार्ड ने कुत्ते के ढेर पर बैठे कुत्ते के बच्चों पर एक के बाद एक लाठी से कई प्रहार किए। फिर बोरी उठाई और कुत्ते के बच्चे को पैर पकड़कर बोरी में भर दिया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने कूड़े के ढेर में कुत्ते के दूसरे बच्चे को खोजना शुरू किया। सिक्योरिटी गार्ड कभी कूड़े को हाथ से हटाता, कभी लाठी का इस्तेमाल करता। इस बीच कूड़े में छिपा कुत्ते का दूसरा बच्चा निकलकर भाग निकला, तो सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत उस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड ने कुत्ते के बच्चे पर तब तक लाठी बरसाई जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने फिर वही बोरी उठाई और कुत्ते के बच्चे को बोरी में डाल दिया और फिर बोरी को ठीक कर उसे सुनसान जगह पर फेंक दिया। इस मामले में एक सामाजिक संस्था ने सिक्योरिटी गार्ड पर केस दर्ज कराया है। सिक्योरिटी गार्ड का नाम दशरथ बताया जा रहा। वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। तस्वीरें 29 जुलाई की बताई जा रही। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।